We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में इन डिटेल। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है अपने ब्रीफ में देखा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो हमने देखा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? सो इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीन इन और अपीयर इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सो ये जो एक स्ट्रक्चर है, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे है, यहाँ पे एक सेल है, राइट। सेल में आप यहाँ पे न्यूक्लियस में देखोगे, यहाँ पे आपको टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि क्रोमाटिड और क्रोमोसोम क्या है, दोनों सेम ही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो इसका टैंगल्ड है, जैसे कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सो इसकी वजह से हम लोग उसको क्रोमाटिड बोलते हैं। और अगर वो स्ट्रक्चर इस टाइप का हो तो इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। सो इट इज़ अ टैंगल्ड थ्रेड दैट इज़ क्रोमाटिड। और अगर इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है तो दैट इज़ नोन एज क्रोमोसोम, जो मेनली हमको कब देखने के लिए मिलता है? इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीज़न होगा सो ये जो टैंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। सो इन द कंडेंसेशन प्रोसेस क्रोमाटिड कन्वर्ट इन क्रोमोसोम। सो ये जो है हमको कब देखने के लिए मिलता है? इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये दिस इज़ नॉट अपीयर इन सेल डिवीजन, और इट इज़ नॉट इंजुअली इन डिवाइडिंग फॉर्म। ये डिवाइडिंग फॉर्म है, ये इन डिवाइडिंग फॉर्म है। सो अगर हम लोग जो क्रोमोसोम है, ठीक है, सो अगर उसको हम लोग जूम आउट करें तो हमको इस टाइप के उसमें सेगमेंट्स दिखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज़ जीन्स, दिस आर जीन्स। और अगर ये वाले पोर्शन को हम लोग वापस से जूम आउट करें तो हमको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। सो दैट आर डीएनए मॉलिक्यूल्स। और अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग जूम आउट करें तो एक मॉलिक्यूल जो है उसमें हमको 3 यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो डीएनए मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सो दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए 3 units that make DNA, then it make DNA molecules, then it make genes, gene makes chromosome, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो क्रोमाटिड या क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? जीन के बने होते हैं। और जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, राइट। सो ये वापस हम लोग पीछे दूसरी इमेज में देखेंगे। सो इसके पहले हम लोग को पता है, राइट, कि देर आर 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। सो क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। सो बेसिक क्लासिफिकेशन के से बेस्ड ऑन शेप मतलब 2 टाइप है इसके, सिंगल और डुप्लीकेट। सिंगल मतलब एक ही क्रोमाटिड होगा, एक ही क्रोमोसोम होगा, और जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड है वो जॉइंट हो गए। सो ये एक दैट इज सिंगल एंड दिस इज डुप्लीकेट। फिर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ये जो है ये 4 है उसके टाइप्स। ये जो है इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज सेंट्रोमियर, जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड को ज्वाइन करती है। सो इट इज़ लिंक बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमोसोम एंड इट हैज़ अ स्पिंडल फाइबर्स। देन ये जो स्ट्रक्चर के बारे में क्लासिफिकेशन ये टाइप्स है। सो मेटासेंट्रिक मतलब इसमें जो सेंट्रोमियर जो है, बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो कौन सी जगह पे है उसके अकॉर्डिंग टू इसके नेम्स है। सो दैट इज़ सेंट्रोमियर बीच में है। देन मेटासेंट्रिक देन सब मेटासेंट्रिक मतलब वो थोड़ा अपवार्ड होगा,
एक पोर्शन शॉर्ट होगा, दूसरा लॉन्ग होगा। देन थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, मतलब एकदम आप एंड पे देखोगे, और यहाँ पे टीलोसेंट्रिक एकदम टॉप पे। सो इस तरह से इसके 4 टाइप्स है क्रोमोसोम के बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, और ये आपको ह्यूमन में देखने के लिए नहीं मिलता टीलोसेंट्रिक। सो और दूसरे और टाइप्स है, दैट इज़ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। अब हमको पता है राइट कि देर आर क्रोमोसोम की एक जो पेयर होती है वो डिसाइड करता है कि मेल है या फीमेल है। अगर एक्स एक्स है तो दैट इज़ फीमेल, और एक्स वाई है तो दैट इज़ मेल। सो अगर 46 क्रोमोसोम है राइट, सो उसमें टोटल पेयर में जो 24 पेयर्स है, उसमें जो 22 पेयर्स है दैट आर नोन एज ऑटोसोम, और बाकी के जो 2 पेयर है, लास्ट 2 पेयर्स, दैट इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। सो मेनली इसकी वजह से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाते हैं कि फीमेल है या मेल है। अगर दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो एक्स एक्स है, दैट इज़ फीमेल। और अगर दोनों नॉन आइडेंटिकल है, मतलब डिफरेंट है, एक्स और वाई है, तो दैट इज़ मेल। सो इस तरह से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। सो ये जो फिगर है राइट, सो इसमें आप देखोगे कि क्रोमोसोम के बारे में वही हमने जो पीछे वाली इमेज में देखा वही है सेम। सो क्रोमोसोम पहले डिस्क्राइब्ड हुआ था बाय द Strasburger in 1857 as thread-like structure that is appear in cell division। तो जैसे मैंने बोला, ये जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर जो है वो मेनली सेल डिवीजन के टाइम पे अपीयर होता है, तो डेट इज़ नोन एज क्रोमोसोम। सो आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, और उसके साइज़ है 2 नैनोमीटर जितना राइट। फिर अगर उसको हम लोग देखें राइट, सो उसके बाद बनता है न्यूक्लियोसोम, दैट इज़ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग हिस्टोन बोलते हैं, दैट इज़ 10 नैनोमीटर। फिर ये सब बाइंड होके क्या बनते हैं, क्रोमाटिड फाइबर्स। सो ये बहुत सारे जो है वो बाइंड होके क्रोमाटिड फाइबर्स बनते हैं। सो दैट इज़ 30 नैनोमीटर क्रोमाटिड फाइबर्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ लूप डोमेन बनाते हैं वो। सो यहाँ पे आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। सो ये जो लूप डोमेन बनते हैं दैट इज़ अप टू 300 नैनोमीटर जितना साइज़ होता है। फिर ये सब बन के साथ में कंजस्टेड होके लूप डोमेन बनाते हैं ये इस टाइप के। सो दिस इज़ 700 नैनोमीटर। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आप ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज सेंट्रोमियर, दिस इज क्रोमाटिड एंड इट इज़ अप टू 1400 नैनोमीटर। सो दिस इज हाईली कंडेंस्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ डिवाइडिंग सेल। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेंट्रोमियर है। सो अगर ये वाला पोर्शन अगर मैं जूम आउट करूँ तो इट विल लुक लाइक दिस, इसमें ये स्ट्रक्चर्स है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर में जूम आउट करूँ तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द लूप डोमेन। अगर इसमें से ये स्ट्रक्चर में जूम आउट करूँ तो दैट विल शो यू दैट इज़ 30 नैनोमीटर क्रोमाटिड फाइबर्स इस टाइप के राइट ये। देन अगर इसको मैं जूम आउट करूँ देन इट शो न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम है लेकिन इज़ अ क्रोमाटिड फाइबर कंडेंस्ड। देन अगर इसको हम लोग जूम आउट करेंगे तो आप इस टाइप के हिस्टोन्स के साथ न्यूक्लियोसोम जो बीड्स है वो अच्छे से देख पाओगे। देन इस पोर्शन को अगर हम लोग जूम आउट करेंगे दैट विल शो दिस टाइप ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। सो जो हमने देखा राइट कि जो क्रोमोसोम है वो किसके बने हुए थे, जीन्स के, और जीन्स किसके बने हुए थे, डीएनए के। दिस इज दैट स्ट्रक्चर। फिर जो क्रोमोसोम है जैसे मैंने बोला मेनली कब अपीयर होते हैं, अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन राइट। सो अगर हम लोग देखें क्रोमोसोम जो है दैट अपीयर एज अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विथ बीडेड न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे विथ बीडेड न्यूक्लियोसोम विच अगर हम लोग ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में देखें तो हम लोग ये अच्छे से देख पाएंगे।
सो आपको पता है देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन मिटोसिस, राइट? जैसे कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, राइट? सो ये जो फेज है उसमें मिटोसिस में सेल डिवीजन होगा. सो अगर अर्ली प्रोफेज एंड मिटोसिस है, अर्ली प्रोफेज ऑफ मिटोसिस है, तो क्या होगा, ये जो है क्रोमोसोम दैट विल बिकम विजिबल एज डुप्लीकेटेड थ्रेड, मतलब ऐसे डुप्लीकेटेड थ्रेड के जैसे वो विजिबल हो गए, राइट? देन दे आर हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट, और वो साथ में एक पॉइंट पे जॉइंट हो गए, हेल्ड टुगेदर. सो दैट इज नॉन एज सेंट्रियोमर. फिर लेट प्रोफेज और मेटाफेज, उसमें क्या होगा, वो कंडेंस होंगे इनटू द डुप्लीकेटेड शॉर्ट एंड थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर. सो इस तरह से डुप्लीकेटेड शॉर्ट एंड थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिड. फिर दूसरा फेज आएगा एनाफेज एंड अर्ली टीलोफेज. उसमें क्या होगा, दे अगेन अपीयर एज अ सिंगल थ्रेड, अपीयर एज अ सिंगल थ्रेड होगा ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ देयर क्रोमाटिड. सेपरेशन जो है, पहले हमने अगले स्टेप में क्या देखा, लेट प्रोफेज और मेटाफेज में क्या हो रहा था कि कंडेंस हो रहा था इनटू डुप्लीकेट शॉर्ट एंड थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में. और उसके बाद जो एना और टीलोफेज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है कि अगेन वो अपीयर होगा इन अ सिंगल स्ट्रक्चर में, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ देयर क्रोमाटिड. और ये जो है जैसे कि क्या था, वो डुप्लीकेट हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, तब क्यों थे, बिकॉज ऑफ द ग्लू प्रोटीन हेल्ड टुगेदर बाय द ग्लू प्रोटीन दैट इज कोएसिन. सो उसके बाद क्या होगा, दे अगेन इलोगेटेड ड्यूरिंग द टीलोफेज and giving a beaded appearance in the inner interphase. सो वापस से वो इलोगेटेड हो गए ड्यूरिंग द टीलोफेज में, और beaded appearance जैसे वो स्ट्रक्चर देंगे. देन दूसरा जो है टर्मिनल एंड जो होता है क्रोमोसोम का, वो यूनिक होता है बिकॉज वहाँ पे एंड वो यूनिक होता है बिकॉज इट इज़ नॉन एज टीलोमर. फिर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें क्रोमाटिड का, सो ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमाटिड का, सो जैसे ऑल जीनोम्स जो है डीएनए के, ऑल जीनोमिक डीएनए जो है, सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम, राइट? दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियोसोम. और वो मेनली क्या कंटेन करते हैं, कंटेन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द डीएनए एंड विच इज wrapped around on octamer containing two copies of each histones, that is H2B, H2A, H3 and H4. देन जो सिंगल H1 प्रोटीन जो होता है दैट इज एसोसिएट विथ ईच न्यूक्लियोसोम, इसके साथ H1 प्रोटीन एसोसिएट होता है. सो अगर देयर इज स्ट्रेच क्रोमाटिन कंटेन that is consist of linked DNA that is between the nucleosome and that give a beaded appearance, right? अगर स्ट्रेच क्रोमाटिड जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, लिंक डीएनए कंसिस्ट करता है बिटवीन द न्यूक्लियोसोम एंड दे आर गिविंग बीटेड अपीयरेंस, और वो बीटेड अपीयरेंस देता है. देन जो पाथ है डीएनए का, सो पाथ ऑफ डीएनए दैट इज अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, वो मेनली 1.65 सुपर कॉइल को वो बनाता है, क्रिएट 1.65 सुपर कॉइल्स. देन जो इंटरफेस में क्रोमाटिड होते हैं दैट कंडेंस इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर. मतलब कि जो इंटरफेस में क्रोमाटिड जो होते हैं, वो इंटरफेस में क्रोमाटिड होता है दैट कंडेंस 30 नैनोमीटर क्रोमाटिड फाइबर. और एक बात, अगर जो डीएनए जो है वो एंटर हो रहा है या लीव हो रहा है, राइट? सो डीएनए एंटर्स एंड लीव द न्यूक्लियोसोम हियर in the same vicinity, so that could be sealed by H1 protein. अगर डीएनए रिमूव हो रहा है और एंटर हो रहा है बाय द सेम विसिनिसिटी, सो दैट कुड बी सील्ड बाय द हिस्टोन H1, सिंगल H1 हिस्टोन प्रोटीन.
देन जैसे मैंने बोला जो है न्यूक्लियोसोम दैट इज कंसिस्ट ऑफ 30 नैनोमीटर क्रोमेटिड फाइबर्स। अगर ये जो है मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फाइबर्स है दैट इज कंटेंट्स ऑफ 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम, राइट। एंड there are 6 nucleosome per ton. So 30 nanometer जो फाइबर है is a basic constituent of heterochromatin and euchromatin. So mainly ये जो 30 क्रोमाटिन फाइबर्स है वो क्या कंटेन करते हैं, हिटरक्रोमाटिन, अगर हम हिस्ट्रोक्रोमाटिन भी बोल सकते हैं, हिट्रोक्रोमाटिन एंड euchromatin. So it is consists of heterochromatin and euchromatin. ये जो है euchromatin this is transcriptionally active होता है, it is transcriptionally active. और ये जो heterochromatin है that is transcriptionally inactive. फिर और it is condensed. जब जो हिस्टोन है वो हम लोग रिमूव करते हैं फ्रॉम द मेटाफेज क्रोमोसोम, the fibrous protein, a fibrous non-histone protein core that is called as scaffold. और हमको ये देखने के लिए मिलता है कब, जब हिस्टोन जो है वो रिमूव होता है, हिस्टोन जो है दैट इज हिस्टोन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेटाफेज क्रोमोसोम, a fibrous non-histone protein core that is scaffold we can see, and it is surrounded by huge pool of loop of DNA, huge pool of loop of DNA here, ये वाला एंकर टू द कोर। और ये जो अटैच डीएनए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटैच डीएनए रीजन को हम लोग बोलते हैं SARS, दैट इज स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन। सिमिलरली इंटरफेज में जो न्यूक्लियस है दे आर डिप्लेटेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, एंड जो सम डीएनए जो साइट है दैट विल रिमेन अटैच टू द नॉन हिस्टोन प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास। सो SARS दैट इज scaffold attachment region and MARS that is matrix attachment region, और ये दोनों सेम ही है। देन हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर। सो ये जो सेंट्रोमियर जो का स्ट्रक्चर है वो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो सेंट्रोमियर, सो ये रीजन है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो जॉइंट होती है, राइट। सो इट इज़ अ सेंटर, right. So centromere is a region where sister chromatid are held together tightly, और ये मेनली क्या कंटेन करता है, किनेटोकोर कंटेन करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग अ क्रोमोसोम टू द मिटोटिक स्पिंडल। और ये जो सेंट्रोमियर है दैट इज ऑफ्टन सराउंडेड बाय हेटेरोक्रोमाटिन दैट इज कंटेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्टिकली इनएक्टिव ड्यूरिंग द इंटरफेज। ये जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और ये जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और ये एक्टिव, राइट। सो ये जो है सेंट्रोमियर, राइट। सो इट इज surrounded by heterochromatin, right, which is condensed and transcriptionally inactive during the interphase. Then अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टीलोमर का। टीलोमर दैट इज एंड, यहाँ पे जो है टीलोमर में मेनली इस टाइप का होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। टीलोमर जो है दैट इज एंड, इसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। सो ये जो एंड है that is unique end of chromosome that is known as telomere. So telomers का स्ट्रक्चर जो है that is make the end of chromosome stable, वो क्रोमोसोम के एंड को स्टेबल बनाते हैं, ये इज टीलोमर। ये एंड जो है दैट इज टीलोमर। सो वो क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको स्टेबल बनाता है, और जो ऑलमोस्ट ऑल नॉन टेलोमर्स है दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल repeats in which one strand has general sequence। एक जो strand है that is has a general sequence that is CN/TM,
इसमें जो n है दैट इज़ 1, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, एंड m दैट इज़ 1 to 4 इज इक्वल टू 1 to 4. सो एक जो स्ट्रैंड है दैट इज़ अ जनरल सीक्वेंस, और जो दूसरा जो स्ट्रैंड है दैट इज हैज़ GN T/A/M. So it has a single producing 3 and that provide a template. वो template provide करते हैं for the addition of individual bases in defined order. और इसमें enzyme होता है that is telomerase. टीलोमरेज एंजाइम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है. सो जो टीलोमरेज एंजाइम है दैट इज़ रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन. वो रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन है हुज RNA component provide the template for the synthesizing the G+T rich strand. So ये जो एंजाइम है टीलोमरेज इज़ अ रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो है, और उसका जो RNA कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट फॉर द सिंथेसाइजिंग द G+T rich strand का. Then this overcome the problem of inability to replicate at the very end of a duplex. और वो ये जो है प्रॉब्लम ओवरकम करता है, प्रॉब्लम को कम करता है, द इनएबिलिटी टू रेप्लिकेट, राइट. और अगर वहाँ पे इन द एब्सेंस और इनएक्टिविटी ऑफ टीलोमरेज एंजाइम, अगर टीलोमरेज जो एंजाइम है वो एब्सेंस है या फिर उसकी इनएक्टिविटी है ड्यू टू द म्यूटेशन, सो क्या होगा, टीलोमर्स जो है, जो टीलोमर्स है दैट विल बिकम शॉर्टन इन ईच सेल डिवीजन, वो शॉर्ट हो जाएंगे. और इवेंचुअल लॉस ऑफ टीलोमर क्या होगा, अगर उसका लॉस हो जाएगा तो इवेंचुअल लॉस ऑफ टीलोमर कोज क्रोमोसोम ब्रेक एंड रीअरेंजमेंट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीलोमर, सेंट्रोमर एंड क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड, राइट. सो ये फिगर के हमने सब देखा. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन.